शिक्षा मित्र कह रहे हैं उस बात में दम हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि 2 दिन एक दिन शादी में रहे और दोबारा जब उन्होंने कहा तो वो कुछ थके हुए थे और लखनऊ पहुंचकर वो थोड़े से बिजी हो गए और वो बात नहीं हो पाई। सुबह उन्होंने बहुत अर्जेंट जल्दी हमें फोन किया और कहा कि कल के लिए सॉरी, शाम को रहेंगे। तो हमने कहा शाम को एक बार कंफर्म करेंगे तभी कुछ कहेंगे। और आज शिक्षा मित्र संगठन के नेता बेसिक शिक्षा मंत्री से भी मिले, उनकी भी अपनी बातचीत हुई है। लगातार संगठन इस बात पर तैयार हो गए हैं। प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के सुशील यादव लगातार अजय सिंह मंत्री से मिल रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं और निश्चित रूप से कुछ अच्छी खबर मिलनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। तो ये सब बात आप सुन रहे थे और समझ रहे थे, इसके बावजूद ये बातें बड़ी गंभीर हैं और बड़ी सोचने की हैं। आज इस राज्य का यानी इस देश के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाला शिक्षक, उच्च प्राथमिक में पढ़ाने वाला शिक्षक भूख से पीड़ित है। पापी पेट का सवाल है और पेट की खातिर आदमी क्या क्या नहीं करता है। मजदूरी करता है, बच्चों के लिए नौकरी करता है, रोजगार करता है, कुछ न कुछ करता है ताकि उसे व्यवसाय के जरिए, काम के जरिए, नौकरी के जरिए उसे अपने परिवार को चलाने के लिए एक आय का साधन नियमित हो जाए। जब आपके खाते में 9-10 हजार रुपया आता है, कल एक हमारे अनुदेशक थे, उन्होंने बताया कि उनके खाते में वेतन क्रेडिट हो गया है 9,000 रुपया। उन्होंने उसका स्क्रीनशॉट भी हमें भेजा, वो कल का था। और उसी के पर्पज से मुझे लग रहा है कि शिक्षा मित्रों का भी और अनुदेशकों का मानदेय उनका जाना चाहिए। मुझे नहीं मालूम उनका कैसे तकनीकी फॉल्ट से हुआ या कैसे हुआ, कुछ वजह रही, लेट हुआ, लपेट हुआ, क्या हुआ, लेकिन उनके अकाउंट में वेतन क्रेडिट हुआ, ये उन्होंने बताया। धीरे धीरे इसे पता लगाया जाएगा कि असलियत क्या है, आगे क्या पोजीशन है और इस पर मोहम्मद मुजीब खान, हम कुछ नहीं फेंकते हैं, फेंकने के लिए बहुत लोग हैं इस देश में। उनकी फेंकों से तो समाज में विध्वंस होता है, समाज में लोगों की जानें चली जाती हैं। फेंकने का काम वो करते हैं, हम नहीं करते हैं। अगर आपका आरोप हम पर भी होगा तो निसंदेह ऊपर वाला आपको जरूर आपके बारे में सोचेगा, क्योंकि आप वो निराधार आरोप हम पर लगाते हैं। या तो आप हमारा पूरा चैनल देखते नहीं हैं या फिर हमें समझते नहीं हैं। हम इन असहाय और पीड़ितों की बात करते हैं। आपने जो कहा वो बेहद घटिया है और इस तरीके की कमेंटों से करने से आप बचें तो बेहतर रहेंगे। कम से कम हम पर तो आरोप लगाने से पहले आपको 100 बार सोचना पड़ेगा। हमारे साथ विक्रम सिंह आ चुके हैं और जल्द ही विधायक जी भी हमारे साथ आएंगे। बिल्कुल हरीश बाबू आज विधायक जी आएंगे। तब तक मैं आप सबसे यही कहूंगा, एक बार हो सके तो ये संख्या कम से कम 3 से 4 हजार आज दिखनी चाहिए, ताकि विधायक जी को लगे कि वास्तव में शिक्षा में निर्देशक पीड़ित है। और नहीं लगेगी तो आप जानो ये आपका काम है। हमारा तो काम है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये प्रोग्राम अनवरत जारी रहेगा। शिक्षा मित्र कुछ लिखे, अनुदेशक कुछ लिखे, वो देखें न देखें, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मेरा काम है आपकी आवाज रोज सरकार तक जाए और सरकार को लगे कि एक वर्ग है जो भूख से पीड़ित है, परेशान है और वो अब अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ है। मैं उसी पर बात करता हूं और उसी पर कायम हूं। नहीं सावित्री दुबे जी, सबकी बातों पर ध्यान देना पड़ता है, जरूरत होती है। ऐसे लोग
मोहम्मद गुलफाम जी, जो होगा पहले वो सबके लिए होगा, फिर टेट और उस सबकी बात आपकी फिर बाद में हो, वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल जो होगा मुझे लगता है कि सबके लिए एक ही तरीके का होगा। और ये सब बातें बड़ी गंभीर हैं। लोग सोचते क्या है, लोग होता क्या है, कहते क्या है। जिस तरीके से आज एक एक शिक्षा मित्र परेशान है, एक एक अनुदेशक परेशान है, ये सरकार, सरकार के नेता, पूरा प्रदेश और विदेश तक ये आवाज पहुंच चुकी है कि एक वर्ग है जो बेहद परेशान है। विक्रम सिंह, शिक्षा मित्र संघ के नेता लगातार मुलाकात कर रहे हैं। आज सुशील यादव जी और अजय सिंह की मुलाकात हुई है बेसिक शिक्षा मंत्री से, कल प्रमुख सचिव से हुई थी। तो क्या इस पर आप कहेंगे? और आपके जो लोग आप कह रहे थे कि आज जाने वाले हैं, कुछ क्या लोग गए लखनऊ? क्या उनकी विधायक जी से मुलाकात हुई? क्या आगे चर्चा हुई? क्या बातचीत हुई? जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। जी सर, आज महिला प्रतिनिधिमंडल गई थी लखनऊ और माननीय विधायक जी से भी इन लोगों की मुलाकात हुई है। हालांकि जब ये लोग पहुंची तो माननीय विधायक जी वहां से निकल, उन्हें किसी मीटिंग में शिरकत करना था, लेकिन इन लोग की 2-4 मिनट माननीय विधायक जी से बात हुई और माननीय विधायक जी ने इन लोग को अपना आशीर्वाद भी दिया। उसके बाद ये लोग परियोजना कार्यालय गई, जहां पर इन लोग की मुलाकात डीजी मैडम से हुई, एकता सीजी मैडम से हुई, जो अनुदेशक पटल देखते हैं सुनील पटेल जी, उनसे हुई, और एक तमाम लोगों से इन लोगों की मुलाकात हुई है। और वहां से इन लोग को यही जानकारी मिली है कि परियोजना कार्यालय से जो भी काम होने थे, जो भी प्रस्ताव बनकर जाने थे, वो प्रस्ताव बनके जा चुके हैं। कार्यवृत्ति प्रस्ताव बने थे वो जा चुके हैं, और जो भी अब शासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से या प्रमुख सचिव स्तर के स्तर से ही वहीं से अब आपके आदेश आएंगे। ये सारी बातें उन लोगों से हुई है। और उसके बाद डीजी मैडम से भी इन लोग की मुलाकात हुई। डीजी मैडम ने वही जो उनके स्तर के जो ट्रांसफर द्वितीय चरण की बात है, तो ये कहा जा रहा है कि शुक्र शनिवार तक, नहीं तो मंडे तक हर हाल में आ जाएगा, क्योंकि एनआईसी की थोड़ी काम का ज्यादा लोड है, तो इसलिए थोड़ी देर हो रही है। लेकिन ये जानकारी मिली है कि सोमवार तक हर हाल में द्वितीय चरण का ट्रांसफर का आदेश जारी हो जाएगा, या हो सकता है शुक्र शनि को ही जारी हो जाए या कल ही जारी हो जाए। मतलब अब कभी भी द्वितीय चरण ट्रांसफर के विद्यालय की जो अलॉट है उसकी लिस्ट जारी हो जाएगी, कभी भी जारी हो सकती है। यही सूचना इन लोगों को मिली है वहां से। बाकी ये लोग, हालांकि आत्मरक्षा प्रशिक्षण पे भी इन लोग की बात हुई, तो मैडम का अभी तक तो यही कहना था कि एकता सिंह जी मैडम